चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज आपके साथ हम एनपीओ चैप्टर के अंदर एक अलग तरह की अकाउंटिंग पढ़ेंगे जिसका नाम होता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ये एक अलग तरह की अकाउंटिंग है और ये जो अकाउंटिंग है, ये अकाउंटिंग सिर्फ कौन करते हैं? जो होते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को एक अलग तरह की अकाउंटिंग करनी होती है। किस चीज की अकाउंटिंग? फंड की। क्योंकि एनपीओ के पास हर तरह से फंड आता है। फंड का क्या मतलब? अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो फंड का मतलब होता है चंदा। बेटा, मंदिर, गुरुद्वारे, स्कूल्स, इन सब के अंदर क्या आता है? चंदा आता है, डोनेशंस आती हैं, फंड्स आते हैं, सब एक ही मीनिंग है। तो फंड का मतलब होता है चंदा, डोनेशन, फंड्स कहीं से भी आए, ग्रांट, किसी भी नाम से आए, इन फंड्स की आपके साथ एक स्पेशल अकाउंटिंग होती है और वो अकाउंटिंग हम सीखेंगे एनपीओ चैप्टर के अंदर। तो डोनेशन मिले, फंड्स मिले, ग्रांट्स मिले और किसी से भी मिले, जैसे नॉर्मली आपकी 12th क्लास में जो हमें ग्रांट मिलती है, ग्रांट का मतलब होता है सब्सिडी या फंड या डोनेशन, गवर्नमेंट से मिलती है या समटाइम्स मिलती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट। तो कहीं से भी पैसा मिल सकता है और हमें क्या सीखनी है? इसकी अकाउंटिंग। किस तरह से अकाउंटिंग होती है, पहले आपको मैं सिंपल लॉजिक बताता हूं। जब भी आपको कोई पैसे देता है, जब भी आपको कोई पैसे देता है तो उसके अंदर दो बातें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा एक एनपीओ है और हमें किसी ने पैसे दिए, मान लेते हैं 5 लाख रुपए। बेटा, किसी ने आपको डोनेशन दी, फंड दी, ग्रांट दी, 5 लाख रुपए दिए। अब दो बातें होंगी। एक होता है जिसको आप सब बच्चे कहते हैं जर्नल, और एक होता है स्पेसिफिक। अब इसका क्या मतलब होता है? स्पेसिफिक का मतलब होता है कुछ कंडीशन लगा रखी होती है। उन्होंने पैसे देते टाइम कुछ कंडीशन लगा रखी होती है इसके यूज पर। इट मींस अगर कोई कंडीशन लगी हुई है तो उसे कहते हैं स्पेसिफिक। बट अगर कोई कंडीशन नहीं है, विदाउट विदाउट एनी कंडीशन, अगर कोई कंडीशन नहीं लगी हुई तो उसको क्या कहते हैं? जर्नल। अब जैसे हम पहला पार्ट करते हैं, 5 लाख रुपए की आपको जर्नल डोनेशन मिली, 5 लाख रुपए की। किसी ने आपको 5 लाख रुपए का चेक दिया और उन्होंने कहा कोई कंडीशन नहीं है, फ्री हो, जहां मर्जी यूज करो, इस पैसे को आप कहीं भी यूज कर सकते हो। पहले मैं आपको इसकी एंट्री करके दिखाता हूँ, जर्नल एंट्री। बेटा, 5 लाख रुपए मिले हैं, जल्दी से बताओ क्या लगता है आपको जर्नल एंट्री क्या होगी? मेरे पास चेक आया है, मैं एक एनपीओ हूं, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने का चेक आया है? 5 लाख। टू, किस नाम से? मैं लिखूंगा ये मुझे डोनेशन मिली है, फंड मिला है, डोनेशन मिली है, कितने की? 5 लाख की। तो ये सिंपल डोनेशन है और आपको पता है आपको एक तरह से 5 लाख रुपए का क्या हो गया? फायदा हो गया। और सारे के सारे फायदे एनपीओ के अंदर, बेटा सारे के सारे फायदे एनपीओ में कहाँ आ जाते हैं? इस तरफ आते हैं एक्सपेंस और इधर आती हैं इनकम। आपको 5 लाख रुपए का फायदा है तो आप यहाँ पे दिखाएंगे डोनेशन। इनकम साइड में कितने की डोनेशन? 5 लाख की। तो आपको पता चल गया डोनेशन जब नॉर्मल डोनेशन होती है तो वो कहाँ चली जाती है? इनकम साइड में। और सर ये बैंक कहाँ चला जाएगा? बेटा एनपीओ के अंदर हम क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के अंदर बैंक आता है यहाँ पर।
कितने का चेक मिला है? 5 लाख। तो बैंक आपका चला गया इस तरफ। तो ये होता है जर्नल डोनेशन का ट्रीटमेंट। जब भी जर्नल मिले आपको, जर्नल का मतलब विदाउट एनी कंडीशन, तो डोनेशन कहाँ चली जाएगी? आपकी इनकम साइड में, और बैंक तो आपकी असेट होता ही है, वहां जाएगा। पहले मुझे बताइए, क्या जर्नल डोनेशन आपको क्लियर है? फिर हम चलेंगे स्पेसिफिक पे। जी दोस्तों, आप सब की टर्न है, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। इस जर्नल डोनेशन इज क्लियर टू एवरीवन? फटाफट बताओ कौन कौन है। अंजलि, उर्शिता का आंसर आ गया मेरे पास। और कौन कौन है? अनुष्का, ध्रुव, तनीषा। बेटा फटाफट जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में मुझे बताइए एवरीवन। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। फंड बेस अकाउंटिंग का आपके सीबीएसई बोर्ड के अंदर 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म आएगा ही आएगा। इसकी 3 मार्क्स की सेपरेट है, तो आपको इसका ट्रीटमेंट 3 मार्क्स के लिए सीखना पड़ेगा। कंफर्म क्वेश्चन आएगा। चलिए, ऑलमोस्ट सब बच्चों को क्लियर है। अब आते हैं स्पेसिफिक में। स्पेसिफिक में क्या होता है? यहाँ भी सर 2 बातें। जब भी हम बात करते हैं स्पेसिफिक की, तो इसके अंदर भी 2 बातें। लॉजिक समझना, बस फिर क्वेश्चंस करेंगे, कहानी खत्म। मुझे किसी ने 5 लाख रुपए दिए चंदा, डोनेशन दिया 5 लाख रुपए, मगर उसने एक स्पेसिफिक कंडीशन लगा दी कि इस पैसे को आप कहाँ यूज करोगे। यानी जो पैसा आपको देता है, उसने क्या लगा दी कंडीशन। उसने क्या कहा? उसने कहा इस पैसे से आप क्या करोगे? कोई असेट खरीदोगे। मीनिंग समझना आप बहुत ध्यान से। उसने कहा इस पैसे से आप क्या करो? असेट्स खरीदोगे। या वो ये भी बोल सकता है इस 5 लाख रुपए से आप खर्चा करोगे, एक्सपेंस करोगे। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, कुछ प्रैक्टिकल बात डिस्कस करते हैं तो आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा। बेटा अगर आप में से कोई गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट है तो वो जल्दी से मेरी बात समझ जाएगा। दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जो हमारे केजरीवाल हैं चीफ मिनिस्टर, उन्होंने जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, बेटा प्रैक्टिकल समझेंगे। केजरीवाल जो सीएम है, उन्होंने जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, केजरीवाल ने सारे के सारे गवर्नमेंट स्कूल्स को क्या दी है? डोनेशन दी है, फंड्स दिए हैं। किस लिए? इसलिए कि गवर्नमेंट स्कूल क्या करेगा? अपने स्कूल्स के अंदर ब्लैक बोर्ड हटाएगा और उसकी जगह क्या लगाएगा? व्हाइट बोर्ड। पहले ब्लैक बोर्ड लगे हुए थे गवर्नमेंट स्कूल्स में, अब क्या लग जाएंगे? व्हाइट बोर्ड। और किस चीज के लिए पैसा दिया? उन्होंने कहा आप अपने क्लासरूम में प्रोजेक्टर भी लगवाओगे। और मैं आपको बताऊं, जैसे हम गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं वर्कशॉप करने, तो वहां पे सारा का सारा फर्नीचर भी एकदम नया है। और फर्नीचर इतना नया है कि प्राइवेट स्कूल से ज्यादा अच्छा फर्नीचर है। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं मैं आपको, वहां का जो फर्नीचर है प्राइवेट स्कूल से अच्छा है। तो गवर्नमेंट ने, सीएम ने, केजरीवाल ने क्या दिए? गवर्नमेंट स्कूल को पैसे दिए कि इस पैसे से आपने क्या खरीदना है? व्हाइट बोर्ड खरीदना है। क्या खरीदना है? प्रोजेक्टर। क्या खरीदना है? फर्नीचर। पहले ये बताओ, ये जो पैसा दिया है केजरीवाल जी ने, ये पैसा जो दिया है, ये आप बताओगे मुझे जर्नल है या स्पेसिफिक? सोच के बताओ। पहले तो इतना बताओ मुझे, ये फंड जो मिला है गवर्नमेंट स्कूल को, जर्नल है या स्पेसिफिक है? जल्दी से बताइए बेटा, रिप्लाई करा करो फटाफट, स्पीड से। इसके ऊपर कंडीशन लगा रखी है जी। बेटा इस पे कंडीशन ये है कि इससे यही खरीदना है, कुछ और नहीं खरीद सकते। इसका मतलब, जी वेरी गुड, ये जो है ये क्या है? ये स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक है, इसके ऊपर कंडीशन लगा रखी है। अब स्पेसिफिक में भी सर 2, आगे बताओ।
ये जो पैसा मिला है ये एक्सपेंस करने के लिए मिला है या असेट खरीदने के लिए, ये बताइए। ये जो पैसा मिला है इससे आप क्या खरीदोगे? तो इसका आंसर है सर, इससे हम क्या खरीदेंगे? इससे हम खरीदेंगे असेट्स। तो दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक डोनेशन और असेट्स। हमें ये सीखना है कि करना क्या है। पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर मैं 1 मिनट में आपको बता दूंगा इसका ट्रीटमेंट। अब सुनो एक और चीज, बेटा गवर्नमेंट स्कूल्स जो होते हैं उन स्कूल्स में गवर्नमेंट हमेशा ही उनको डोनेशन फंड देती रहती है। और उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को सारे बच्चों को 26 जनवरी को सारे बच्चों को आपने क्या करना है? पिकनिक पर लेके जाना है। और जितना भी खर्चा होगा, पिकनिक पर जितना भी खर्चा होगा वो कौन करेंगे? वो सीएम केजरीवाल करेंगे। तो 26 जनवरी को गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स को पिकनिक पे लेके जाया जाएगा और खर्चा कौन करेगा? सीएम। अब पहले तो ये बताओ, जो इन्होंने पैसा दिया वो क्या है? स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक इसलिए उन्होंने क्या बता दिया है? इसका यूज क्या है? पिकनिक पर ले जाना। और अब आप मुझे बताओ, अगर हम पिकनिक पर लेके गए तो ये जो पैसा मिला है वो किसके लिए मिला है? एक्सपेंस के लिए। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए सर, असेट और एक्सपेंस के लिए जब भी पैसा मिलता है। और मैं आपको इसका अभी समराइज कर दूंगा। अभी तो मैंने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताया है, सुनो मेरी बात ध्यान से। अब पैसा मिला 5 लाख रुपए, 12th क्लास में आ जाते हैं। मैंने आपको प्रैक्टिकल डिस्कशन कर लिया, अब 12th क्लास में आते हैं। देखो जरा, मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे खुद बताना। हमें पैसा मिला है बिल्डिंग के लिए, बेटा बिल्डिंग के लिए पैसा मिला है, तो आप उसको बोलोगे बिल्डिंग फंड। यानी इस पैसे से आप क्या खरीदोगे? बिल्डिंग खरीदोगे। तो आपको याद रखना है सर, असेट खरीदनी है, बिल्डिंग फंड। आपको पैसा मिला है, आपको पैसा मिला है लाइब्रेरी फंड। ये इस साल का सीबीएसई का क्वेश्चन है, लाइब्रेरी फंड। इट मींस आपने क्या करना है? लाइब्रेरी खरीदनी है, लाइब्रेरी बनानी है, लाइब्रेरी के ऊपर फंड। ये सारी बातें मैं आपके साथ 12th क्लास की कर रहा हूँ। पेविलियन फंड, पेविलियन वो होता है जहाँ पे क्रिकेटर्स रेस्ट करते हैं, रेस्ट रूम जो होता है उसे कहते हैं पेविलियन फंड। तो इन सब के लिए पैसा मिलता है, तो ये कहते हैं असेट फंड। अदरवाइज मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दिया क्या क्या होते हैं असेट्स के लिए। फिर आते हैं 12th क्लास में एक्सपेंस के ऊपर। कई बार आपको पैसा मिलता है टूर्नामेंट के लिए, यानी ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे 12th क्लास में। टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट फंड मतलब आप क्या कराओगे अपने स्कूल के अंदर? आप क्या कराओगे? टूर्नामेंट कराओगे। समटाइम्स पैसा मिलता है मैच फंड। इसका मतलब आप अपने स्कूल में क्या कराओगे? मैचेस कराओगे। वो किसी चीज के भी हो सकते हैं, क्रिकेट के भी हो सकते हैं, फुटबॉल के भी हो सकते हैं, हॉकी के भी। तो डिपेंड करता है, आपको तो बस ये बताना है कि सर ये खर्चा है या असेट है। फिर फिर मिला प्राइज फंड। जिनके अच्छे मार्क्स आएंगे आप उन बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो इस पैसे से क्या करोगे? इस पैसे का यूज क्या है? इससे क्या करोगे? प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो ये हो गई कहानी। टूर्नामेंट फंड, मैच फंड, प्राइज फंड, स्पोर्ट्स फंड। तो दिस इज कॉल्ड एक्सपेंस फंड और असेट फंड। अब हम आपसे बात करते हैं, जब भी पैसा मिलता है, अब जरा ध्यान से देखना। हमें किसी ने 5 लाख रुपए दिए और उसने कहा आपने प्रोजेक्टर खरीदना है। बेटा क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना। किसी ने आपको 5 लाख रुपए दिए डोनेशन में, कहा इससे आप प्रोजेक्टर खरीदोगे। अब मैं क्या करूंगा? मेरी एंट्री समझें जरा ध्यान से। पहली बात तो ये असेट फंड है, बेटा असेट फंड है। मैं एंट्री क्या करूंगा? मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट।
5 लाख रुपए। 2, मुझे डोनेशन मिली है। टू डोनेशन कितने की मिली है? 5 लाख। मगर अब क्वेश्चन ये है, इस डोनेशन के साथ साथ डोनेशन विद, बेटा इसके साथ साथ पता है आपको क्या मिली? एक चिंता। इस डोनेशन के साथ एक चिंता भी आ गई। बताओ किस बात की चिंता? आप मुझे चैट बॉक्स में बताओ। किसी ने 5 लाख रुपए दिए, साथ में मुझे एक चिंता आ गई। किस बात की चिंता है? बेटा फटाफट बताओ किस बात की चिंता है? यस, चिंता इस बात की है कि इस पैसे से क्या खरीदना है? बेटा बिल्डिंग खरीदोगे या प्रोजेक्टर खरीदोगे? आपको किसके लिए मिले थे पैसे? प्रोजेक्टर के लिए। तो चिंता इस बात की है कि आपको क्या खरीदना है? प्रोजेक्टर खरीदना है। जब तक प्रोजेक्टर नहीं खरीदोगे, ये चिंता आपके सिर पर मंडराती रहेगी। क्या मतलब सर? इसको थोड़ा सा अकाउंट्स में बताओ, क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि आप बच्चे बनाएंगे बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में दोस्तों यहाँ पे लायबिलिटी साइड में आएगी डोनेशन विद चिंता। ये आपके सर पर चिंता है। कितने की डोनेशन है? 5 लाख रुपए की। इसका मतलब डोनेशन कहाँ चली गई? लायबिलिटी साइड में। ये चिंता कब खत्म हो जाएगी? ये चिंता तब खत्म होगी जब आप इससे क्या खरीद लोगे? प्रोजेक्टर खरीद लोगे। तब तक ये हमारी क्या बनी रहेगी? लायबिलिटी। और सर ये बैंक कहाँ जाएगा? बेटा बैंक कहाँ जाता है? बैंक जाता है असेट साइड में। तो यहां लिखोगे आप बैंक 5 लाख। अब आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन अलग आएगा। मैं आपसे पूछता हूं 1 मार्कर क्वेश्चन। सुनना जरा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस पेपर में आपसे पूछेंगे। जर्नल जर्नल डोनेशन कहाँ चली जाती है? इनकम में चली जाती है, क्योंकि इस पर ये जो डोनेशन होती है ये होती है फ्री, विदाउट विदाउट एनी चिंता। कोई चिंता नहीं है, जहां मर्जी यूज करो, विदाउट एनी चिंता। इसलिए कहाँ चली जाती है? इनकम में। बट जब स्पेसिफिक मिलती है तो स्पेसिफिक क्या करती है? आपकी चिंता बढ़ा देती है। जी, तो ये जो चिंता होती है ये इनकम में नहीं जाती, ये कहाँ चली जाती है? लायबिलिटी साइड। ये इसका 1 मार्कर क्वेश्चन है। मैं जरा आपको एक बार नोट से रीड कराता हूं, फिर हम आपके डाउट्स लेंगे। बेटा कॉन्सेप्ट खत्म, बस अब क्वेश्चन करना है। आ जाओ जरा ध्यान से। डोनेशन डोनेशन 2 तरह की होती हैं, एक जर्नल होती है और दूसरी कौन सी होती है? स्पेसिफिक। एक जर्नल डोनेशन है, दूसरी है स्पेसिफिक। जर्नल डोनेशन, सीधा आंसर पढ़ते हैं। डज नॉट स्पेसिफाई एनी कंडीशन। डज नॉट स्पेसिफाई एनी कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं होती। इसलिए ये डोनेशन कहाँ चली जाती है? क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बट स्पेसिफिक डोनेशन के आगे एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, यूज होता है। और वो पर्पस क्या क्या हो सकता है? हो सकता है कि आप इस पैसे से खर्चा करो, स्पेसिफिक खर्चा। या हो सकता है आप इस पैसे से क्या खरीदो? असेट्स खरीदो। तो कुछ भी इससे हो सकता है, इस पैसे से असेट्स खरीदो। और सर इसका करना क्या है? जो भी स्पेसिफिक डोनेशन होती है आर शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो आपको ये 1 मार्कर समझ आना चाहिए, जर्नल कहाँ जाता है और स्पेसिफिक कहाँ जाता है। और ऐसे ही ग्रांट, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ग्रांट हो, डोनेशन हो, कुछ भी हो सकता है। ग्रांट में भी वही, या तो स्पेसिफिक पर्पस होगा या जर्नल होगा। अगर स्पेसिफिक पर्पस होगा तो कहाँ जाएगी? ये बैलेंस शीट में।
और अगर जर्नल होगा, जर्नल पर्पस होगा तो कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो सारी कहानी वही है। चलिए अब चलते हैं आगे। पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब चलते हैं एनपीओ की अकाउंटिंग। एनपीओ का मतलब हम किसकी अकाउंटिंग सीख रहे हैं, फंड बेस अकाउंटिंग। आप मेरे से ये सीख रहे हो फंड बेस अकाउंटिंग। ये फंड बेस अकाउंटिंग क्या होती है, ये सिंपल कहता है कि सपोज ये हमारा एक फाइनेंशियल ईयर है, ये हमारा एक फाइनेंशियल ईयर है। यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको एक पैसा पहले से ही आपके पास था, बिल्डिंग फंड। पहले से ही आपके पास 10 लाख रुपए का क्या है, बिल्डिंग फंड। बेटा नाम से याद रखना किसका फंड है, बिल्डिंग फंड। मुझे जल्दी से बताओ क्या ये स्पेसिफिक है या जर्नल है, मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ। बिल्डिंग फंड स्टार्टिंग में पड़ा है ओपनिंग, क्या कहते हो, जर्नल है या स्पेसिफिक है? ये क्या है, ये स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक है हर्ष, वेरी गुड। और ये बताओ क्या मैं बोल सकता हूं ये जो पैसा है, डोनेशन है, ये जो फंड है, ये विद चिंता है? बताओ यस और नो। क्या इस पैसे में कोई चिंता छुपी हुई है, बताओ यस और नो। फटाफट अंजलि का आ गया रिप्लाई। बेटा क्या इसमें कोई चिंता छुपी हुई है, यस। और आप सबको पता है क्या चिंता छुपी है, इस पैसे से आपको बिल्डिंग ही खरीदनी पड़ेगी, आप इसको कहीं और यूज नहीं कर सकते, इससे खरीदेंगे बिल्डिंग। तो याद रखना चिंता किस बात की है, बिल्डिंग खरीदने की। द मोमेंट यू हैव परचेज द बिल्डिंग योर चिंता विल रिड्यूस। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बिल्डिंग खरीदते ही आपकी चिंता खत्म हो जाएगी। इस साल आपको बीच में और डोनेशन मिली, डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग। इस साल आपको और डोनेशन मिली, ये भी क्या है, स्पेसिफिक है। मान लेते हैं ये मिली आपको 4 लाख। आप मुझे जल्दी बताओ 4 लाख रुपए मुझे और मिले, क्या मेरी चिंता प्लस इंक्रीज हो जाएगी या माइनस डिक्रीज हो जाएगी, आप मुझे बताओ। बेटा मेरी चिंता बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, जल्दी से बताइए, प्लस होगी या माइनस? मेरी चिंता और बढ़ गई। अब पता है मेरे पास टोटल कितना पैसा हो गया, पहले से 10 लाख रुपए पड़ा था, 4 लाख रुपए और मेरे पास डोनेशन आ गई, मेरे पास टोटल कितना पैसा हो गया, 14 लाख रुपीस। ये मेरी चिंता बढ़ती जा रही है। और मैंने क्या कहा, ये पैसा, ध्यान से देखना अकाउंटिंग में थोड़ी सी दिक्कत आने स्टार्ट हो जाएगी, अगर लॉजिक नहीं समझोगे तो दिक्कत है। ये सारा का सारा पैसा मैंने क्या करा, बैंक में जाके एफडी कर दी। बेटा इन्वेस्ट कर दिया, बैंक में जाके क्या कर दिया, इन्वेस्ट। ये सारा पैसा मैंने 14 लाख रुपए कहाँ पे लगा दिया, बैंक में। पहले मुझे बताओ अगर ये 14 लाख रुपए मैं बैंक में डिपॉजिट कर देता हूं, मेरी चिंता प्लस होगी या माइनस? अब पता लग जाएगा कितने बच्चों को कॉन्सेप्ट मेरा समझ आया है। बेटा यही टर्निंग पॉइंट था, चिंता मेरी प्लस होगी या माइनस, या कुछ नहीं होगी? अब मैं चाहता हूं आप सब बच्चे रिप्लाई करें इस क्वेश्चन के ऊपर। बेटा ये पैसा हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया, क्या चिंता इससे बढ़ेगी या कम होगी या कुछ नहीं होगी? इससे ना ही चिंता बढ़ेगी और ना ही चिंता आपकी कम होगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी चिंता पर। अगर 14 लाख है, आपको इससे क्या खरीदनी है, आपको इससे बिल्डिंग खरीदनी है। जब तक बिल्डिंग नहीं खरीद रहे तब तक आपने इस पैसे को कहाँ जमा करा दिया, एफडी में।
तो इट इज अलाउड, बट आप इस पैसे से खरीदोगे क्या? इससे खरीदोगे आप बिल्डिंग, तो चिंता पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब सर बैंक में हमने एफडी करा दी, और इस एफडी के ऊपर पता है आपको इस एफडी के ऊपर क्या मिलता है? इससे मिलता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट आपकी इनकम है। इस 14 लाख रुपए के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला, मान लेते हैं 1,40,000। अब ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या कहती है, आप मेरी बात समझें। ये कहती है कि अगर कोई भी इनकम होती है इस पैसे से, इस पैसे से अगर आप कोई इनकम कमाते हो, तो वो इनकम भी आपकी चिंता को बढ़ा देगी। वो इनकम भी कहाँ चली जाएगी? इसमें चली जाएगी। दिस इज कॉल्ड फंड बेस्ड अकाउंटिंग। आप बात को मेरे समझे जरा ध्यान से। इस पैसे से कोई भी अगर इनकम होती है तो वो पैसा कहाँ चला जाएगा? वो चला जाएगा आपकी फंड के अंदर, प्लस हो जाएगा। और अगर आपने कोई खर्चा करा, खर्चा मतलब आपने क्या करा, आपने बिल्डिंग परचेज कर ली, बिल्डिंग परचेज कर ली, या हम बता देते हैं आपने खर्चा कर दिया। इस बिल्डिंग को परचेज करते टाइम कोई खर्चा कर दिया, कोई भी खर्चा कर दिया। मान लेते हैं आपने 8 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीद ली, इस साल आपने बिल्डिंग खरीद ली। तो जैसे ही आप कोई खर्चा करते हो, बिल्डिंग खरीदते हो, तो उसका क्या करेंगे? इससे चिंता आपकी क्या हो जाएगी? खत्म। तो आपको समझ आना चाहिए सर, कोई इनकम होगी तो प्लस, और अगर कोई एक्सपेंस होगा तो उससे आपकी चिंता खत्म हो जाएगी। 8 लाख खत्म। तो दिस इज कॉल्ड फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अब आपके पता है कितना आपके पास बचा है? 14 लाख ये रहा, 1,40, 15, 40, 15 में से 8 गए, 7,40,000 अभी भी आपके सर पर क्या है? चिंता है। किस बात की चिंता? बिल्डिंग और खरीदने की। और ये चीज पता है कहाँ आएगी? ये आएगी आपकी बैलेंस शीट के अंदर। तो बैलेंस शीट के अंदर ये सारी की सारी प्रेजेंटेशन आपको कहाँ दिखानी है? बैलेंस शीट के अंदर। यहाँ पे दिखाओगे बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड। चिंता, कितनी चिंता अभी भी आपका सर पर है? 7,40,000 की चिंता आपके सर पर है। और बताता हूं, आपने एफडी कराई थी बेटा, बैंक में एफडी कराई थी, ये आपकी असेट होती है। कितने की असेट है? 14 लाख। ये आपकी असेट है। तो इस तरह से आपने बिल्डिंग खरीदी है, जो बिल्डिंग खरीदी है वो भी आपकी क्या बन जाती है? असेट। 8 लाख। हम आपको क्या सिखा रहे हैं? हम आपको सिखा रहे हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब ये है अकाउंटिंग। सिर्फ इस पोर्शन पर ध्यान देना कि चिंता आपकी बढ़ रही है या कम हो रही है। मैं समराइज कर देता हूं, अब खत्म। बेटा लॉजिक सारा खत्म हो गया, मैं आपको 1 मिनट में समराइज कर देता हूं। ये देखो, अब 12th क्लास में करना क्या है, ये है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग एक डिफरेंट अकाउंटिंग है। इसके अंदर क्या करना है? कोई भी डोनेशन हो या इनकम हो, उसको क्या करना है? उस पर्टिकुलर फंड में क्रेडिट करना है। क्रेडिट का मतलब होता है प्लस। चिंता बढ़ गई, कोई भी इनकम हो, डोनेशन हो, उसे क्या करना है? प्लस करना है। और अगर कोई खर्चा होता है तो उसे क्या करना है? डेबिट। डेबिट का मतलब माइनस करना है। चिंता खत्म। तो ये था आपका फंड बेस्ड अकाउंटिंग। मैं अब क्वेश्चंस पे आ जाता हूँ आपके साथ डिस्कस करना। बेटा मुझे एक बात बताओ, किसी को कोई डाउट इसके अंदर? ये 3 मार्क्स का बस इतना सा ही टॉपिक है, 3 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। बताइए मुझे, एनी डाउट्स इन दिस? बेटा यस और नो, एनी डाउट्स? जल्दी से मुझे सारे बच्चे बताइए फटाफट। मैं अब क्वेश्चंस कराना आपको स्टार्ट करा रहा हूँ जी।
बेटा जिनका एग्जाम है अभी 12th को प्री बोर्ड का एग्जाम है, आप सबसे पहले सीबीएसई का सैंपल पेपर करेंगे जो इस साल आया है बोर्ड सीबीएसई का सैंपल पेपर, उसका सॉल्यूशन भी है, उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करना, बिकॉज सारे स्कूल्स के अंदर सीबीएसई के सैंपल पेपर में से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। और अगर नहीं है सैंपल पेपर तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं आपको दोबारा सब बच्चों को सेंड कर दूंगा। चलिए मैं अब आपको दिखाता हूं क्वेश्चंस आराम से। ये असाइनमेंट का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, आराम से समझेंगे। From the following information in the balance sheet as on 31st March 2018, थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा कर देता हूं। चलिए यहां तक अब बात समझ आ गई। बेटा 31 मार्च 18 के अंदर का आपको दिया हुआ है, ये देखो, इसका मतलब मैं यहाँ पे बना देता हूँ बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के आगे डेट डाल देते हैं 31 मार्च 2018। बस 3 मार्क्स के अंदर आपको बस एक बैलेंस शीट बनानी है, खत्म। ये वाली साइड कौन सी होती है? लायबिलिटी साइड, और ये हो गई आपकी असेट साइड। चलिए, टूर्नामेंट फंड, आपको पैसा मिला है क्या कराने के लिए? टूर्नामेंट। पहले मुझे बताओ, ये जो पैसा मिला है टूर्नामेंट कराने के लिए, ये स्पेसिफिक लग रहा है या जर्नल? जल्दी से बताओ बेटा, ये जो पैसा मिला है उससे आप टूर्नामेंट कराओगे, क्या ये स्पेसिफिक है या जर्नल? यस, ये क्या है? वेरी गुड हर्ष समृद्धि, ये क्या है? स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक का क्या ट्रीटमेंट? आप यहाँ लिखेंगे टूर्नामेंट फंड। ये आपकी चिंता है बेटा, ये चिंता है टूर्नामेंट फंड। कितने का फंड है? 1,50,000। तो मैंने यहाँ लिखा 1,50,000, ये चिंता है आपकी। लायबिलिटी, वेरी गुड। इस टूर्नामेंट फंड को आपने इन्वेस्ट कर दिया। आपको मैंने बताया था इस पैसे को हमने क्या करा दिया? बैंक में एफडी करा दी। बेटा एफडी करा दी 150। पहली बात, एफडी कराने से ना आपकी चिंता बढ़ेगी ना आपकी चिंता खत्म होगी। बात को समझे मेरे साथ। बेटा एफडी कराइए, पैसा आपके पास था इसलिए आपने क्या करा दी? एफडी। तो हम क्या करते हैं, असेट साइड में लिख देता हूं टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। आपने एफडी करा दी 1,50,000 की। याद रखना इस एफडी पे पक्का इंटरेस्ट मिलेगा, तो इसका चिंता पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। आगे चलते हैं। इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, दोस्तों इनकम हो गई आपको इस साल, इनकम हो गई 18,000। नॉर्मली समझना, बच्चे कंफ्यूज क्यों होते हैं? नॉर्मल इनकम पता है कहाँ जाती है? अगर मैं बात करूं, स्टूडेंट्स इसलिए कंफ्यूज होते हैं कि बच्चे कहते हैं सर इनकम तो कहाँ जाती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इधर आ जाती है इंटरेस्ट की इनकम। इंटरेस्ट इनकम कितनी थी वहां पे? 18,000। ये नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है जो बच्चे समझते हैं, बट फंड बेस अकाउंटिंग में उसकी इंटरेस्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। वो कहाँ जाएगा? वो आपकी चिंता को बढ़ा देगा। दोस्तों आपकी चिंता और बढ़ गई, इंटरेस्ट की क्या हो गई? इनकम। आपकी इससे चिंता बढ़ गई, 18,000 की आपसे चिंता और बढ़ गई। और देखते हैं, इस टूर्नामेंट में खर्चा हो गया 12,000 का, खर्चा हो गया टूर्नामेंट के ऊपर, आपने खर्चा कर दिया। अब फिर नॉर्मल स्टूडेंट्स क्या कहेंगे? कहेंगे सर एक्सपेंस तो यहाँ जाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ये नॉर्मल ट्रीटमेंट है। बट अब आपने ऐसा नहीं करना, सारे के सारे एक्सपेंस क्या कहते हो, प्लस करेंगे या माइनस? आपकी चिंता खत्म। बेटा चिंता खत्म होती जा रही है। कितने की चिंता थी? 12,000 से चिंता खत्म। ये हो गया इसका ट्रीटमेंट।
बेटा एक जगह चिंता बढ़ गई, एक जगह चिंता क्या हो गई, माइनस हो गई, खत्म। बस अब चलते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। और आपको पता है कभी भी इंफॉर्मेशन होती है एडजस्टमेंट के हमेशा कितने इफेक्ट्स पड़ते हैं, एडजस्टमेंट्स के हमेशा इफेक्ट पड़ते हैं दो। पढ़ते हैं जरा क्या। इंटरेस्ट एक्रूड, एक्रूड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। अभी तक ये पैसा नहीं मिला, इंटरेस्ट मिलना था किस चीज के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर 6,000। 6,000 का इंटरेस्ट अभी और मिलना है, बट अभी तक मिला नहीं। मुझे इसके दो इफेक्ट डालने हैं। अभी तक नहीं मिला, इसका मतलब सर ये मिल जाएगा। ये मेरी क्या बन गई, ये मेरी बन गई असेट। ये पैसा अभी भी आउटस्टैंडिंग है, एक्रूड है, 6,000 रुपए मुझे मिल जाएगा। और क्वेश्चन ये है इंटरेस्ट इनकम है। एक इफेक्ट तो मैंने आपको दिखा दिया असेट साइड में, इनकम आपकी चिंता को और बढ़ा देगा। बेटा जैसे ही आपकी इनकम होती है आपकी चिंता बढ़ जाती है। कितने से चिंता बढ़ गई, 6,000 से। तो इसका दूसरा ट्रीटमेंट भी मैंने आपको बता दिया। एक तरफ असेट है, दूसरी तरफ आपकी चिंता बढ़ गई। जी जरा इसको देखते हैं, इसका आंसर कितना आया। पहली बात, आप बैलेंस शीट टैली करने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि दीज आर कॉल्ड एक्सट्रैक्ट्स। ये एक्सट्रैक्ट्स हैं, तो नो नीड टू टैली बैलेंस शीट। जरा देखें कितना हो गया, 12,000 माइनस किया तो ये बचा 6 और 6 12। बेटा आपके सिर पर पता है कितनी चिंता है, अभी भी चिंता है 1,62,000 की। ये चिंता कब खत्म होगी, जिस दिन आप टूर्नामेंट में खर्चा कर दोगे, ये चिंता सारी की सारी खत्म हो जाएगी। तो बस आपने छोटी सी बात याद रखनी है, कोई भी इनकम और एक्सपेंस होगा इस फंड के ऊपर, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। वो कहाँ जाएगा, वो आपकी चिंता को या आपको प्लस करेगा या आपकी चिंता को कम करेगा, माइनस करेगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। मुझे बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बेटा क्या ये बात आपको समझ आई है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग कैसे करते हैं? यस, इज इट क्लियर टू एवरीवन? अदरवाइज फिर मैं आपको अनम्यूट करूंगा। बताइए फटाफट, अंजलि, अनु, अनुष्का, ध्रुव, हर्ष, समृद्धि, उर्शिता, इज इट क्लियर टू एवरीवन? बेटा दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। अब वो क्वेश्चन ये है, सुनना मेरी बात ध्यान से, क्वेश्चन को समझना, आपको अपने आप ही डाउट क्लियर हो जाएगा। एक बच्चे ने मेरे से पूछ भी लिया, उसने कहा कि सर स्टार्टिंग में आपके पास टूर्नामेंट फंड था 1,50,000, उस पर आपको इनकम हुई 18,000, आपने उसकी चिंता बढ़ा दी। एक 50 था, 18,000 की इनकम थी, आपने चिंता बढ़ा दी। कुछ पैसा एक्रूड था, आउटस्टैंडिंग था, आपने कहा चिंता और बढ़ गई। आपको पता है अभी हमारे पास टोटल चिंता कितनी है? ये कितना हो गया, 24,000। आपको पता है अभी हमारे सर पर टोटल टूर्नामेंट फंड की टोटल चिंता है 174। अब इसको हम खर्चा कहाँ करेंगे? उन्होंने बोला था इसको खर्चा कहाँ करेंगे, टूर्नामेंट में। खर्चा सारा किस चीज पे होना चाहिए, टूर्नामेंट में। और टूर्नामेंट में खर्चा कितना हुआ, टूर्नामेंट में खर्चा हुआ सिर्फ 12,000। तो आपको पता है अभी भी आपके सर पर कितनी चिंता है, बैलेंस शीट कितनी चिंता है, 1,62,000। ये आपकी चिंता है और यही हमारा आंसर था। बट सर क्वेश्चन दिमाग में ये आना चाहिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि सर जब हम टूर्नामेंट कराने लगे, अपने स्कूल के अंदर हमने टूर्नामेंट कराया और टूर्नामेंट में खर्चा हो गया दोस्तों 1,80,000। पहले बताओ क्या ये पॉसिबल है कि हम टूर्नामेंट करा रहे हैं और उस पर खर्चा ज्यादा हो जाए? बताओ, यस, इज इट पॉसिबल और नॉट? बेटा सोचो फटाफट, क्या ये पॉसिबल है, यस और नो?
यस, हो सकता है अगर आप टूर्नामेंट कराने जाओ तो खर्चा ज्यादा हो सकता है, और अगर खर्चा ज्यादा हो गया, इस केस में कितना ज्यादा है खर्चा? 174 टूर्नामेंट फंड था। पहली बात, क्या अब आपके सर पर कोई चिंता है? बेटा सोचो, क्या बैलेंस शीट के अंदर कोई चिंता आएगी? नो, क्योंकि सारा पैसा खर्च कर दिया। उल्टा पता है कितना पैसा एक्स्ट्रा खर्च कर दिया आपने? 6,000 रुपए एक्स्ट्रा कर दिए। 6,000 एक्स्ट्रा कर दिए। अब इसका क्या होगा? तो फंड बेस अकाउंटिंग कहती है कि ये तो खर्चा आपने एक्स्ट्रा कर दिया, और ये आपका जेन्युइन खर्चा है। सारे के सारे खर्चे कहाँ चले जाते हैं? सारे के सारे खर्चे चले जाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 6,000। तो ये इसका करेक्ट ट्रीटमेंट है कि अगर खर्चा ज्यादा हो जाता है तो कहाँ चला जाएगा? एक्सपेंस में। इसी के ऊपर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, इस पॉइंट के ऊपर। तो टूर्नामेंट फंड के ऑलमोस्ट सारे के सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर हो जाएंगे। बस मैक्सिमम यही दो क्वेश्चंस हैं। बैलेंस शीट में नो एंट्री। बेटा ये दो क्वेश्चंस ही एनफ है आपके लिए। 12th क्लास में इसमें पूरा फंड बेस कवर हो जाएगा। ये देखिए एक और क्वेश्चन, यहां से आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। शो द ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ। आप क्या बना रहे हो? एनपीओ। ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018, 31 मार्च। मगर उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। ये देखो, ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2018। ये स्टार्ट कब होगा? ये ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2017। ध्यान से सुनना, मैं काम की बात करता हूं। मैं सबसे पहले इस पॉइंट की बात करता हूं। 9% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट कराई थी आपने 1 अप्रैल 2017। इस दिन आपने टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट बैंक में पता है कितना पैसा जमा करा रखा है? आपने बैंक में जमा करा रखा है 37,500, और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? आपको इस पैसे पर पूरे साल का कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 9%। 9% पूरे साल का, 12 महीने का। बताओ मुझे, इस पर मुझे इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए? बट आई रिपीट, इस इन्वेस्टमेंट पर मुझे कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए? ये रहा कैलकुलेटर। 37,500, 9%। मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए पूरे साल में 3375। बेटा क्या लगता है, इससे मेरी चिंता बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? प्लस होगी या माइनस? इस इंटरेस्ट से ये मुझे मिलना चाहिए, चिंता प्लस होगी या माइनस? बताओ। कोई भी इनकम हो, मैंने आपको कहा था उस फंड पर कोई भी इनकम हो, कोई भी इनकम, वो सब क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। कहानी को आगे लेके चलते हैं। इससे मेरी चिंता क्या हो जाएगी? मेरी चिंता प्लस हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नीचे क्या लिखा है? पॉइंट नंबर सेकंड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 2,500। अभी तक इसमें से कैश में रिसीव कितना हो गया? कैश या चेक, कितना पैसा रिसीव हो चुका है? 2,500 रिसीव हो गया। बेटा आप बताओ, इसका क्या मतलब है? बाकी का इंटरेस्ट क्या है? दिस इज कॉल्ड एक्रूड। बाकी का इंटरेस्ट एक्रूड है। कितना एक्रूड है? 875। तो पहले वाले क्वेश्चन में इंटरेस्ट दे रखा था एक्रूड, यहाँ पे आपको लॉजिकली निकालना पड़ा। बस ये दो क्वेश्चंस हैं और इसके डबल इफेक्ट पड़ेंगे। ये हिडन एडजस्टमेंट होती है, इसका डबल इफेक्ट जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया था। क्वेश्चन हो गया खत्म। अब जरा स्टार्ट करते हैं अपना पॉइंट। आइए जरा मेरे साथ। पॉइंट नंबर थर्ड,
ये देखो, ये मैंने बनाई बैलेंस शीट। बस अब आप इसकी प्रेजेंटेशन सीख लें मेरे साथ साथ। चलिए, टूर्नामेंट का फंड 1 अप्रैल में हमारे पास कितना फंड था? 60,000। इट मींस आपके पास ओपनिंग में टूर्नामेंट फंड का बैलेंस था 60,000। टूर्नामेंट फंड के ऊपर खर्चा करा है 1,20,000। खर्चा, बेटा खर्चा करने से आपकी चिंता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। और खर्चा है 1,20,000, माइनस कर दिया। वेरी गुड। डोनेशन रिसीव हुई है और मिली है डोनेशन आपको। इस साल कितनी डोनेशन मिली है? ड्यूरिंग द ईयर 7,500 और डोनेशन मिली है। ये आपकी चिंता को और बढ़ा देगी। बेटा चिंता बढ़ गई और चिंता बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 7,500 से। और देखते हैं, आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है 37,500 की। इन्वेस्टमेंट का इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इन्वेस्टमेंट तो आपकी असेट है। $37,500। इंटरेस्ट रिसीव्ड, अब आप देखो इंटरेस्ट की इनकम थी 3,375। इससे चिंता आपकी बढ़ जाएगी। हम दो तरीके से इसको दिखा सकते हैं, अलग अलग। मैं आपको यहाँ पे अलग अलग करके दिखाता हूँ। 2 बार दिखाऊंगा। एक बार दिखाऊंगा 2,500 से, चिंता बढ़ गई। और एक बार दिखाऊंगा 875 से, दोनों से आपकी चिंता बढ़ गई। ये है आपका आउटस्टैंडिंग और ये है आपका नॉर्मल इंटरेस्ट। और जो आउटस्टैंडिंग था वो आप यहां भी दिखाएंगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 875। क्वेश्चन हो गया खत्म। बट सर एक दिक्कत आ गई। बेटा दिक्कत पता है क्या आई? दिक्कत ये आई सर, इसमें तो आंसर नेगेटिव में आ रहा है। आंसर नेगेटिव में इसलिए आ रहा है बिकॉज खर्चा बहुत ज्यादा कर दिया आपने। और मैंने अभी अभी बताया था आपको, जरा देखें। 60,000, 7,500, 2,500, 875, 70,000 हमारे पास था और आपने खर्चा कर दिया -1,20, खर्चा कर दिया ज्यादा 49,125। बेटा आंसर नेगेटिव में आ रहा है। अगर खर्चा ज्यादा हो जाएगा, तो मैंने आपको बताया था अगर खर्चा ज्यादा हो गया तो बैलेंस शीट में नहीं आएगा। ये सारा का सारा पैसा खर्चा ज्यादा हो गया, कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा एक्सपेंस साइड में, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। तो इसकी प्रेजेंटेशन है ये खर्चा यहाँ पे चला जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर नहीं आएगा। तो बस ये 2 क्वेश्चन है मैक्सिमम क्वेश्चन। एक क्वेश्चन नंबर 2 है जो हमारा लास्ट रह गया, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। बाकी हम इसको भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जाते जाते दोस्तों एक छोटा सा क्वेश्चन है आप सबके लिए। एक लॉजिकल एक क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूं, बस आप सबने इसका सोच के आंसर देना है। क्लास के बाद हम व्हाट्सएप पे डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन का। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं और उसको बहुत दिमाग से आपने सोचना है। मुझे किसी ने पैसे दिए 4 लाख रुपए और उसने कहा इससे बिल्डिंग खरीदना। जब उसने मुझे पैसे दिए तो मैंने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपए। टू, डोनेशन, डोनेशन मतलब मैंने लिखा बिल्डिंग फंड, ये है डोनेशन विद चिंता। किस बात की चिंता? इससे मुझे क्या खरीदनी है? इससे मुझे बिल्डिंग खरीदनी है, ये हमारा क्वेश्चन है। ये देखो, मैं इसकी बैलेंस शीट बना के दिखाता हूं आपको। यहाँ पे हमने बनाई बैलेंस शीट। इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगा, आप सब बच्चे देंगे। बैंक कहाँ चला जाएगा? बैंक चला जाएगा यहाँ पर, खत्म। 4 लाख रुपए।
बिल्डिंग फंड आ जाएगा यहाँ पर। बिल्डिंग फंड, चिंता, आपके सर पर कितने की चिंता आ गई? 4 लाख रुपए की चिंता आ गई। नॉर्मल ट्रीटमेंट। ये चिंता कब खत्म होगी? जब आप क्या खरीदोगे? बिल्डिंग। और ये लो, मैंने अगले ही दिन बिल्डिंग खरीद ली। नॉर्मल में अगर आपसे बात करूं, बिल्डिंग खरीदने की एंट्री पता है क्या होती है? बिल्डिंग खरीदने की एंट्री होती है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। आप नॉर्मल एंट्री सोचो, बिल्डिंग खरीदी और उसके बदले उसको क्या देते हो? चेक, पैसा देते हो ना, जिससे आप बिल्डिंग खरीदते हो। तो बिल्डिंग खरीदने की एंट्री होती है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। और जैसे ही बिल्डिंग खरीदेंगे, बिल्डिंग फंड हमारा खत्म हो जाएगा। बट मैं अगर इस एंट्री को यहाँ डालता हूं, इस एंट्री को समझो आप, इससे बिल्डिंग आ गई, तो यहाँ पे मेरे पास एक बिल्डिंग आ गई। मैंने बिल्डिंग खरीदी है, बिल्डिंग मेरे पास असेट आ गई, बिल्डिंग 4 लाख। और बैंक का पैसा चला गया। ये देखो, यहाँ पे बैंक का पैसा गया, यहाँ बैंक का पैसा आया था। यहाँ पे बैंक क्या था? डेबिट। और यहाँ पे बैंक क्या है? क्रेडिट। ये खत्म, यानी बैंक का पैसा खत्म। तो बैंक की जगह आपने क्या खरीद ली? बिल्डिंग खरीद ली। ये सिंपल एंट्री के बेस पे ट्रीटमेंट है। कहानी ये है, 12th के बच्चों का क्वेश्चन ये है कि सर ये आपकी चिंता खत्म नहीं हुई। मैंने कहा था द मोमेंट यू हैव परचेज द बिल्डिंग योर चिंता विल फिनिश। ये फिनिश हो जानी चाहिए। बट आपके सामने देखो, मैंने एंट्री करी है और ये चिंता दिखाई दे रही है। बेटा लॉजिकली ये चिंता यहां से गायब हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने बिल्डिंग खरीद ली। जिस चीज के लिए पैसा मिला था आपने वो काम कर दिया, तो चिंता खत्म हो जानी चाहिए। बट चिंता दिख रही है। और अगर मैं चिंता हटा दूं, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, अगर मैं इस चिंता को हटा दूं, तो ये देखो बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही। अभी तो टैली हो रही है 4 लाख 4 लाख। अगर मैं इसको हटा दूं तो ये बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। यहाँ पे तो आएगा 4 लाख, बट यहाँ आएगा 0। तो ये आपसे 2 क्वेश्चन है मेरे। नेक्स्ट क्लास में हम इसका डिस्कशन करेंगे कि ये बिल्डिंग कहाँ गई, चिंता क्यों नहीं गई। ये सारे क्वेश्चंस हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। टेक केयर एवरीवन। मैं आपको बता देता हूं, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जब भी पैसा किसी असेट के लिए मिलता है, ऑलवेज रिमेंबर, जब भी पैसा किसी असेट के लिए मिलता है और अगर वो असेट आपने खरीद ली, तो दोस्तों डेफिनेटली चिंता तो खत्म होगी। चिंता तो खत्म होगी। और इस पैसे का अब आप अलग से एक हम बनाते हैं कैपिटल फंड। कैपिटल फंड एक जर्नल है। इस पैसे को आप कहीं भी यूज कर सकते हो। यानी सर ये वाली चिंता तो खत्म, और इसकी जगह हम बनाते हैं कैपिटल फंड। वो पैसा कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? कैपिटल फंड में। अब ये पैसा फ्री है। कैपिटल का मतलब जर्नल फंड। ये फ्री है पैसा, इस पैसे को कहीं भी आप यूज करो। फाइनली ये चिंता आपकी यहाँ पे खत्म हो जाती है। और अब आप चेक करोगे तो आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। चलिए, टेक केयर एवरीवन।